स्कूल में आई जादुई बालों वाली जुड़वा बहनें। मैम मेरे भी सारे बाल गायब हो गए। हाँ मैम मेरे भी सर के सभी बाल गायब हो गए। मेरे भी मैम, मेरे सुंदर लंबे बाल कहाँ चले गए? अरे तुम सब चुप करो, आखिर ये हो क्या रहा है हमारे स्कूल में? मेरे भी सारे बाल झड़ गए, मैं खुद ही टकली हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा है यहाँ? अरे ये कैसा साबुन था? सोनपुर गांव में एक बहुत ही पुराना स्कूल था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने आया करते थे। उस गांव की एक खास बात ये थी कि उस गांव के सभी बच्चों के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। एक बार उस स्कूल में रीना और वीना नाम की दो जुड़वा बहनें पढ़ने आती है। रीना और वीना के सर पे बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से स्कूल में आते ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे इन दोनों बहनों को तो देखो, कैसी लग रही है, जैसे कि इंसान नहीं एलियन हो। हाँ यार, ये दोनों तो गंजी है। वैसे गंजी, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम रीना है और इसका वीना। आखिर तुम दोनों के सर के सारे बाल कहाँ गायब हो गए? गंजी क्यों हो तुम दोनों? वो दरअसल हमें चोटी बनानी नहीं आती है, इसलिए हम दोनों ने अपने सारे बाल कटवा दिए। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम दोनों के सर पर तो बाल ही नहीं है। गंजी पटेल हो तुम दोनों की दोनों, तो फिर चोटी कैसे बनाओगी? हाँ, नहीं है हम दोनों बहनों के सर पर बाल। हम दोनों के सारे बाल एक बीमारी की वजह से झड़ गए, इसलिए हम दोनों इस गांव में आए हैं। हमने सुना है इस गांव की मिट्टी में जादू है। जैसे यहाँ की सभी लड़कियों के सुंदर और लंबे बाल हैं, शायद यहाँ रहने से हमारे सर पर भी बाल आ जाए। तुमने कभी बंजर जमीन पर फसल लगते देखा है? नहीं ना? फिर तुमने ये कैसे सोच लिया इस गांव में आने से तुम दोनों बहनों के सर पर बाल आ जाएगा? बल्कि तुम दोनों के इस गांव में आने से हमारे बाल को भी खतरा है, कहीं तुम दोनों की वजह से हमारे बाल भी न झड़ जाए। इसलिए बेहतर होगा तुम दोनों इस गांव को छोड़कर चली जाओ, समझी? थोड़ी देर में क्लास टीचर संजना मैम क्लास में आती है। अर्चना, ये क्या फिर से खुले बाल करके आई हो? कितनी बार समझाया है स्कूल में हमेशा दो चोटी करके आया करो, समझ में नहीं आता है क्या? आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार से बाल खुले दिखे फिर मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी, समझी? सॉरी मैम, अब से मैं हमेशा दो चोटी करके ही आऊंगी। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तुम दोनों भी खड़ी हो जाओ। तुम्हारी चोटी कहाँ है? ओह सॉरी, तुम्हारे सर पर तो बाल ही नहीं है। ये सुनकर क्लास की सभी लड़कियां हंसने लगती है। मैम, अब ये टकली कैसे चोटी करके आ सकती है? शट अप! हमें इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम दोनों ही नई स्टूडेंट हो। यस मैम। ठीक है, बैठ जाओ। उसके बाद मैम पढ़ाने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन स्कूल में लोग रीना और वीना का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक दिन संजना मैम रीना और वीना से कहती है, रीना और वीना, तुम दोनों दिखने में तो इतनी सुंदर हो, बस कमी है तो बालों की। देखो, तुम दोनों मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम दोनों का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन स्कूल के बाहर एक बूढ़ी औरत जड़ी बूटी वाला साबुन बेचती है। वो जंगलों से बहुत सारे जड़ी बूटी से बना हुआ साबुन है। उनका कहना है उस साबुन को लगाने से गंजे के सर पर भी बाल उग सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो कोई गंजा नहीं है, इसलिए तुम दोनों बहनें अपने लिए साबुन ले लो, शायद उससे ही तुम्हारे बाल आ जाए। और नहीं भी आए तो क्या ही होगा, तुम्हारे सर पर तो वैसे भी गिनती के 4 बाल हैं, ट्राई करने में क्या ही जाता है। नहीं मैम, हमें कोई साबुन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बहनें घर जा रही होती है, तभी वो बूढ़ी औरत आवाज लगाती है, अरे बेटी, एक बार मेरा 1000 साल पुराना जादुई साबुन लगा कर तो देखो, तुम्हारे सर पर बहुत ही सुंदर घने बाल आ जाएंगे। लो बेटी, साबुन ले जाओ, मैंने ये साबुन बहुत मेहनत से बनाया है। रीना, ले लेते हैं ना, क्या पता इस साबुन को लगाने से सच में हमारे सर पर बाल आ जाए। प्लीज रीना। अपनी छोटी बहन के जिद करने पर रीना 2 साबुन खरीद लेती है। अगले दिन जैसे ही वो उन साबुन को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके बचे खुचे भी सारे बाल झड़ जाते हैं। दीदी, दीदी जल्दी आओ, ये देखो ना, ये क्या हो गया? हमारे सर पर जो भी 4 बाल बचे हुए थे वो भी झड़ गए। अब हमारा क्या होगा दीदी? अब तो ये गांव वाले हमारा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे।
सही कह रही हो वीना, अब ये लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इससे पहले कोई हमें इस हालत में यहाँ देखे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद दोनों बहनें चुपचाप उस गांव से चली जाती है। अगले दिन जब सभी बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो दोनों बहनें पहले से ही स्कूल में बैठी होती है। उन दोनों को देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बहनों के सर पर बहुत ही लंबे और खूबसूरत बाल होते हैं। अरे ये क्या, अचानक से तुम दोनों के बाल इतने लंबे और घने कैसे हो गए? अरे हाँ, कल तक तो दोनों बहनें गंजी थी, लेकिन रात भर में ये कैसे चमत्कार हो गया? अरे सुरभि और रानी, इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये सब तो बस उस जादुई साबुन का कमाल है। उसी जादुई साबुन को लगाने से हमारे बाल इतने लंबे हो गए हैं। क्या सच में उस बूढ़ी दादी का साबुन इतना ज्यादा चमत्कारी है? वीना के इतना कहते ही ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल जाती है और फिर सभी स्टूडेंट और टीचर उस बूढ़ी औरत से वो जादुई साबुन खरीदकर घर आकर उसे अपने सर में लगाती है। लेकिन साबुन के लगाते ही उन सभी के बाल झड़ जाते हैं और फिर वो रोते हुए स्कूल आती है। लेकिन वो साबुन बेचने वाली बूढ़ी दादी अब उस गांव को छोड़कर जा चुकी होती है। आने दो सबको, अब आएगा असली मजा। उन लोगों ने मेरे गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाया था ना, अब मैं इन्हें असली मजा चखाती हूँ। दीदी, अब बस आप मुझे नहीं रोकोगी। दरअसल उस दिन जब दोनों बहनें घर छोड़कर रोते हुए जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक घायल चिड़िया मिली थी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। अरे दीदी, ये कैसी चिड़िया है? ये तो बोल रही है। मुझे तो लग रहा है ये कोई चिड़िया नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। हमें जल्दी ही यहाँ से चलना चाहिए। नहीं वीना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। देखो तो बेचारी कितने दर्द में है। इस तरह दोनों बहनें उस घायल चिड़िया को घर ले आती है और उसके जख्मों पर पट्टी करती है। पट्टी करते ही वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है। तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। दरअसल एक दुष्ट डायन ने मुझे पकड़ लिया था और उसने मुझे जख्मी कर दिया। जख्मी होने की वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। परी जी, ये तो हमारा फर्ज था। आखिर हम इंसानों को हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। कहो तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। परी जी, हमें चाहिए। बाल ना होने की वजह से हम दोनों बहनों ने लोगों के बहुत ताने सुने हैं। कृपया करके आप हमें बाल दे दीजिए। उसके बाद परी दोनों जुड़वा बहनों को बहुत ही सुंदर और लंबे बाल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब स्कूल चलते हैं और सभी को अपने जादुई सुंदर बाल दिखाते हैं। इधर साबुन लगाने की वजह से सभी के बाल गायब हो गए थे। मैम, मेरे सारे बाल गायब हो गए। हाँ मैम, मेरे भी बाल। मैम, मेरे भी लंबे सुंदर बाल पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तुम सब चुप करो। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे स्कूल में? मेरे भी सारे बाल झड़ गए। हमें खुद ही टकली हो गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कैसे साबुन था जिसको लगाने से सभी के बाल झड़ गए? मैम, ये सब उन दोनों जुड़वा बहनों की वजह से हुआ है। आखिर ये साबुन सबसे पहले उसी ने लगाया था, लेकिन उसके बाल तो नहीं झड़े। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद मैम दोनों बहनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। सच बताओ, आखिर तुम दोनों बहनें कौन हो? और ये बताओ, उस साबुन को लगाने से सबके बाल झड़ गए, लेकिन तुम्हारे बाल कैसे आ गए? आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिस साबुन को लगाने से सबके बाल झड़ रहे हैं, उससे तुम्हारे बाल आ गए? मैम, दरअसल वो साबुन नकली था। उसमें कोई जादू नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत खतरनाक रसायन मिला हुआ था, जिससे आप सभी के बाल झड़ गए। और आप तो एक शिक्षिका है ना, फिर आपने कैसे बिना किसी प्रमाण के मुझे उस बूढ़ी औरत से साबुन लेने के लिए भेज दिया था? उस साबुन की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए और ये सब उस बूढ़ी औरत के केमिकल वाले साबुन का नतीजा है। रीना, साफ साफ कहो, अगर ऐसी बात है फिर तुम्हारे पास लंबे और सुंदर बाल कहाँ से आए? मैम, हमें तो ये बाल परी जी ने वरदान में दिया है, लेकिन हम असल में आप सबको एक बात समझाना चाहते थे कि गंजापन या किसी भी तरह की कोई भी कमी हंसी मजाक की चीज नहीं होती। हम दोनों बहनों ने बाल न होने की वजह से बहुत सारे ताने सहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी उसका मजाक
मजाक उड़ाने लगते हैं। रीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने तुम्हें ताने दिए, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब से इस स्कूल में कोई भी किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाएगा। यही इस पूरी कहानी से हमें सीख मिलती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट भी रीना और वीना से अपने किए की माफी मांगते हैं, जिसके बाद रीना अपने जादुई बालों से बोलकर सभी को पहले की तरह कर देती है। उस दिन के बाद से कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है।